की कार्रवाइयों में मशरक़ी पड़ोसी भारत मुलव्वस है। दहशतगर्दों और उनकी तंजीमों को पैसे और असलहा फराहम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क्वेटा में एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुकम्मल यकसू है। हुकूमत और फील्ड मार्शल की तरफ से कौम को बताना चाहता हूँ, फैसला हो गया है, ये फितना कुचल कर दम लेंगे। हमारे मुखालफीन को पाकिस्तान को मिलने वाली इज्जत और 9 मई की जंग में कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही। फितना ख़वारिज अफगानिस्तान से हमलावर होते हैं, आखिरी दहशतगर्द और फसादी के खात्मे तक जंग लड़ेंगे। कराची का हाल बहुत बुरा हो चुका है। वफाक के ज़ेर एहतमाम कराची के तमाम तरक्याती मंसूबे ताहाल नामुकम्मल हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं, हमारा शिकवा सिर्फ पीपल्स पार्टी से नहीं, नून लीग से भी है। पीपी ने तो कराची को बदतरीन शहरों में पहले नंबर पर लाने का तहैया कर लिया है। हाल बहुत बुरा हो चुका है। एक तरफ हमारा शिकवा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, दूसरी जानिब जितने इश्यूज वफाक से पर्टेन करते हैं स्टैंड स्टिल हैं, जू के तू पड़े हुए हैं। कि अब तय करना होगा नून लीग को भी कि इनफ इज इनफ। पीपल्स पार्टी ने तो टारगेट लिया हुआ है बदतरीन शहरों में नंबर 1 पे लाना है। आपका वफाक का यहाँ पे नुमाइंदा मौजूद है। जैसा पीपल्स पार्टी को कस्टमाइज गवर्नर चाहिए था वो उनको अचीव हो गया। कराची के मसाइल पर, सिंध के मसाइल पर लबकुशाई कब करेंगे गवर्नर साहब? आज शहरी सिंध की सबसे बड़ी सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। गवर्नर MQM का होना चाहिए और ये प्रैक्टिस रही है इस सूबे की। इस प्रैक्टिस को आप खराब कर रहे हैं क्योंकि आपको पीपल्स पार्टी को खुश रखना है। शर्जील भाई जो भी बोलते हैं, कम से कम मैं तो सीरियस नहीं लेता। मार्केट में इन रहने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। अपने प्रेसिडेंट से इस्तीफा ले, चेयरमैन सेनेट से इस्तीफा ले, नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर से इस्तीफा ले। हमारे 2 इस्तीफे तैयार है, बंडल डील है। कराची की सूरत हाल बद से बदतर हो रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर कहते हैं, अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स वाजिबात के लिए सरापा एहतजाज हैं। दावे शहर को पेरिस बनाने के हैं, लेकिन एक अस्पताल नहीं चल रहा। मॉनसून सर पर है, बरसाती नालों की सफाई का काम ताहाल शुरू नहीं हो सका। की 18 साल से बरसर इक़्तिदार हुकूमत और काबिज मेयर की कारकर्दगी है कि आज कराची दुनिया के 4 बदतरीन शहरों में शामिल हो गया है। 173 शहरों में कराची का 170वां नंबर है। शहर बद से बदतर और बदतरीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। अब्बासी शहीद अस्पताल में डॉक्टर्स पिछले 8 दिन से इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं कि उनको पिछले 2.5 से 3 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रही। अस्पताल के आते में अगर KMC फार्मेसी के नाम से मौजूद हो, ये धंधा कौन चला रहा है? जो हुकूमत एक अस्पताल ढंग से ना चला सकती हो। दावे ऐसे हैं कि कराची को पेरिस बना देंगे। मॉनसून शुरू होने से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले काम शुरू होगा तो किस तरह नालों की सफाई होगी? बल्दिया उस्मा कराची अपने दायरे इख्तियार में आने वाले नालों की सफाई कर रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत का जमात इस्लामी और MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, जिनसे जवाब तलब करना चाहिए उनसे सवाल के बजाय दूसरों पर इल्जाम तराशी की जा रही है। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टरों की तनख्वाहें दे दी गई हैं। दोनों जमातें एहतजाज का नया बहाना ढूंढे। कराची के जाले मेयर की कारकर्दगी ने दोनों जमातों को शदीद परेशान कर दिया है। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह तबीयत बेहतर होने पर अबू धाबी के अस्पताल से डिस्चार्ज। नासिर हुसैन शाह का कहना है, एक मेडिकल प्रोसीजर था जो मुकम्मल हो चुका, अब तबीयत बेहतर है, 2 रोज बाद वतन वापस आऊंगा। नासिर हुसैन शाह की इस्लामाबाद में तबीयत खराब हुई थी। डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर बाहर मुंतकिल करने का मशवरा दिया था। मुशीर वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन मजहबी उमूर कमेटी अली डार ने दरबार हजरत दाता गंज बख्श का दौरा किया और जारी तामीराती और तरक्याती कामों का जायजा लिया। अली डार का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के वजन के मुताबिक दाता दरबार को उसकी शान और अजमत के मुताबिक बहाल और मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। दरबार हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह बरसगीर की अजीम रूहानी, दीनी और तारीखी शनाख्त है। हजरत दाता गंज बख्श की तालीमात मोहब्बत, अमन, रवादारी और खिदमत खलक का लाजवाल पैगाम है। हर माह लाखों अकीदतमंद दाता दरबार हाजिरी देते हैं। उन्हें बेहतरीन सहूलियात की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है। दाता दरबार की तरक्की और जदीद सहूलियात का मकसद ज़ायरीन के रूहानी सफ़र को मज़ीद आसान, महफूज और पुरसुकून बनाना है। और खबर है इस्लामाबाद से, जहां कच्ची आबादियों में कमर्शियल सरगर्मियों और नालों पर कायम आबादी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। तफसीलात क्या हैं, जुल्करनैन हैदर से जानते हैं। अपडेट कीजिए जुल्करनैन। अनम कर रही हैं ऑपरेशन F6, F7, G7 और सैदपुर में किया गया। ऑपरेशन के दौरान नालों पर कायम घर गिरा दिए गए हैं। नालों के ऊपर कबाड़ खाने भी कायम किए गए थे जिनको सील किया गया है।
G7 में पार्क के अंदर दुकानें और रिहायशी कमरे कायम किए गए थे। पार्क में कायम तमाम तजावजात को गिरा दिया गया है। डॉक्टर अनम का कहना है कि कच्ची आबादी में कमर्शियल सरगर्मी पर मुकम्मल पाबंदी है और नाले के ऊपर बनाए गए घर जो है या वेयर हाउस गिराने का सिलसिला जारी है। शहर भर में तमाम नालों से कायम जो तजावजात हैं वो खत्म की जाएंगी। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया जुल्करनैन। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, कराची में आटा सरकारी निर्ख से महंगा फरोख्त होने लगा। कराची में चक्की का आटा 160 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। अंजुम वहाब से मजीद तफसीलात लेंगे। अंजुम, बताएगा इस हवाले से कोई कार्रवाई अमल में आई अब तक? जी बिल्कुल, कार्रवाइयाँ तो की जा रही है। शहर में गंदम की कीमत भी 116 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है, जबकि कमीशन कराची ने सरकारी नर्ख जारी की है। रेगुलर आटे के रिटेल तरकारी नर्ख 125 रुपए है, फाइन आटा के रिटेल तरकारी नर्ख 135 रुपए है, जबकि चक्की वाला आटा 160 से 170 रुपए तक, ये भी 30 रुपए फी किलो ज्यादा फरोख्त हो रहा है, जबकि फाइन आटा भी तकरीबन 30 से 35 रुपए ज्यादा फरोख्त हो रहा है, वो भी 160-70 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। 2.5 नंबर आटा भी 145 से 150 रुपए, ये भी सरकारी नर्ख से 20 से 25 रुपए ज्यादा फरोख्त हो रहा है। चक्की वालों का कहना है कि उनको महंगी गंदम मिलती है, इस वजह से वो सस्ता आटा नहीं बेच सकते। फ्लोर मिल भी कहना है कि गंदम महंगी मिल रही है तो आटा सस्ता फरोख्त नहीं कर सकते। इस सिलसिले में आज अहम इजलास भी हुआ था वज़ीर खुराकी ज़ेर निगरानी, जिसमें तय किया गया था कि देखिए अंदर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन शहर में गंदम की जो सूरत हाल है कराची में वो बेहतर नहीं हो सकी और गंदम की कीमतें मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। 116 रुपए फी किलो तक गंदम पहुंच चुकी है, जबकि चक्की वालों को 125 रुपए फी किलो पर गंदम मिल रही है। तो इस तरह उन्होंने गंदम की कीमत का इजाफे को जवाब बना के फ्लोर मिल भी और चक्की वालों ने भी आटे की कीमतों में 30 से 35% तक इजाफा कर दिया। अंजुम वहाब इस हवाले से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। इस साल पंजाब में दर्जा हरारत 55 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। बारिशें मामूल से कम होंगी, हीट वेव का खतरा ज्यादा होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब और मानसून की तैयारियों से मुतालिक इजलास से खिताब, कहा पोटोहा रीजन और पिंडी में क्लाउड बर्स्ट का इम्कान है, अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। बारिशें कम होंगी, हीट वेव वो ना सिर्फ ये कि बहुत इंटेंसिफाई होगी बल्कि प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव होगी। अगले 3 महीनों में जो नॉर्मल टेम्परेचर्स होते हैं रिकॉर्डेड उनसे अबव जाएगा और कुछ तो एरियाज में 52 और 55 डिग्री के दरमियान खदशा है कि टेम्परेचर सोर करेंगे। पोटोहार की बेल्ट है, पिंडी डिवीजन के कुछ एरियाज हैं, रेनफॉल है वो क्लाउड बर्स्ट की सूरत में एक अचानक स्पेल आ जाता है और प्रोलॉन्ग्ड स्पेल्स हैं। अर्बन फ्लडिंग है उसका भी खदशा है। हमें पूरी प्रिपेयर्डनेस अपनी रखनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होगी तो हमारी प्रिपेयर्डनेस जो है वो पूरी है माशाल्लाह।